नमस्कार। बात 25 में आपका स्वागत है। और पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उनको वेलकम करते हुए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे उनकी प्रशंसा की है और उनको एक रॉक स्टार की तरह से देखा माना है। और ये एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया में ये सब कुछ हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में अ, क्या परिवर्तन आया है? पहले भारत को किस तरह से देखा समझा जाता था? अब पिछले दिनों क्या कुछ ऐसा हुआ है, बहुत सारे कारणों के कारण, कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक रॉक स्टार की तरह से देख समझ रहे हैं। उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस के सामने। और एक तरह से आजकल सारा का सारा कनेक्टेड वर्ल्ड है, तो दुनिया के सामने भी। तो उसके लिए पहले भारत की क्या छवि रहा करती थी और उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, किन कारणों से हुआ है, तो इसकी जांच पड़ताल समझ करने के लिए हम जोड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़े और वहाँ पे काम किए और वहाँ के सामाजिक ताने-बाने को और कॉर्पोरेट जगत का फर्स्ट हैंड अनुभव लिए हुए अपने मित्र डॉक्टर नीरज रावत साहब के साथ, तो उनसे ये समझने का प्रयास करते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपका नमस्कार स्वागत। नमस्कार महाराज जी। तो आपने तो शिक्षा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई है और उसके बाद में वहाँ पे कार्य क्षेत्र भी आपका रहा है। तो ये जो एक बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये मोदी जी के बारे में जो भी कुछ कह दिया है, उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रिएक्शन तो एक अलग बात है। लेकिन ये हुआ कैसे है? पहले जब आप पढ़ते थे, आप काम कर रहे थे, तो भारत को किस तरह से भारत का आकलन हुआ करता था? और क्या एक ये सब्सटेंशियल चेंज है? क्या एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? तो इस विषय में आप अपने जो अनुभव हैं और जो आकलन है, उसे साझा करें। डॉक्टर नीरज राठौर, आपका फिर से स्वागत है बात 25। हाँ जी महाराज जी, बात 25 के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम, अभिनंदन। देखिए माधव जी, ये आपने जो विषय उठाया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जो मोदी जी को एक स्पेशल तवज्जो दी, या जो उनके ये जो शब्द यूज करे द बॉस, तो इसको अगर अपन एक रियल पर्सपेक्टिव में देखें तो देखिए क्या है कि भारत की स्थिति आज से 20-25 वर्ष पुरानी अगर अपन कोई कंपैरिजन करते हैं तो वो ये सारी बातें अभी फिट नहीं होती हैं। ऑस्ट्रेलियंस इस तरह का एटीट्यूड, इस तरीके की बातें किसी भी संदर्भ में नहीं निकाल सकते थे अपने को, मतलब किसी भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन ये परिवेश समझने के लिए दोनों चीजें हैं कि एक तो अपन एंथनी अल्बनीज को अगर आप देखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक लेबर पार्टी को, सेंट्रल लेफ्ट जो वहां का माना जाता है, उसको, उसकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन और मैं आपको बता दूं, कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, कि ही इज बेसिकली इटालियन बाय रेस। ही इज एन इटालियन बाय रेस, settled and migrated in Australia long time back. बट एक इटालियन लॉबी काफी स्ट्रांग है सिडनी में। और मैं जब वहां पढ़ता था रहता था तब भी यही कहा जाता था कि इंडियंस, उस वक्त में बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन कि इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया आर आल्सो एज united or family oriented just as the Italians are. तो ये भी एक, मतलब हमारा फैमिली ट्रेडिशन कहिए, कुछ कहिए, तो उससे कहीं मेल खाता है। दूसरा जो एंग्लो सैक्सन रेस है ऑस्ट्रेलिया की, वहां का लीडर शायद, क्या एग्जैक्टली ऐसे शब्द यूज करता मुझे मुश्किल है कहना, लेकिन
इसको समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेडियम में क्यूदोज, उसका नाम है QUDOS, क्यूदोज एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है सिडनी में, जहां पर ज्यादातर ये बड़े बड़े इंग्लिश जो सिंगर्स होते हैं, अमेरिकन सिंगर्स होते हैं, वो लोग परफॉर्म किया करते हैं और वहाँ का क्राउड जाया करता था। तो एंथनी एल्बनीज ने मतलब एक कंपैरिजन दिया था कि स्टेडियम में मैंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है ना, जो फेमस एक सॉन्ग है बॉर्न इन द यूएसए एंड आई एम ऑन फायर, क्या या बड़े पॉपुलर हुए थे ये उनके गाने। तो ये जी, बहुत बड़े रॉक स्टार रहे हैं इंग्लिश वर्ल्ड के और अंग्रेजी उसके। तो उनके लिए इस तरह का क्रेज, मतलब उन्होंने कभी इससे पहले मतलब देखा था कि भाई उसके लिए लोग इस तरह आए थे। लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए इस तरीके का भाव होना, और क्योंकि वो एक इंडियन क्राउड के बीच में था, तो जो क्रेज मोदी जी का है, देयर इज नो डाउट दैट ही हैज क्रिएटेड एन फैन फॉलोइंग काइंड ऑफ अ थिंग, एंड स्पेशली आउट ऑफ इंडिया, इंडियंस रिजाइडिंग अब्रॉड, उनके लिए बड़ी एक गर्व की बात होती है। कई बार जब हम भी बाहर रहते थे तो कोई भी अगर भारत का कोई अभिनेता, नेता, क्रिकेट टीम या कहीं भी कोई में मिलती तो हमें एक ना बड़ा गर्व महसूस होता था। और इन दिनों मोदी जी का एक भाई औरा तो चल ही रहा है। उसके कारण कई हैं, क्योंकि भारत एज ए देश, राष्ट्र भारत जो है, उसका भी उत्थान जो हुआ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिक्स में जो उसकी इंपॉर्टेंस आने लगी है। तो एक तो उन्होंने जो द बॉस, क्योंकि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो थे उनको हुँ, रॉक स्टार का द बॉस की उपमा मिली हुई थी और उनको द बॉस के नाम से एड्रेस किया जाता था। तो ही यू नो correlated or remembered the time when Bruce Springsteen performed in that stadium, and then he said नहीं वो नहीं, असली बॉस तो मोदी है। तो इस तरह उन्होंने कहा था। और वो फिर अलग अलग रेफरेंस में लोग जिसको जितना पता है, कोई उस बॉस का वर्ड ये लगा रहा है कि अब भाई तो ऑस्ट्रेलिया ही गुलाम हो गया क्या इंडिया का, या मतलब मेरा मतलब है कि अलग अलग लोगों का रेफरेंस है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि मोदी जी का इस जो ये टूर था, जिसमें वो पोर्ट मोर्सबी में भी जब गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पांव छुए थे, भारतीय संस्कृति को मतलब दर्शाते हुए। तो एक्चुअली हुँ, इधर ये क्या है कि पहली बार एक ऐसा समय भारतीय लोग अपने अपने जीवन में देख रहे हैं कि जहां भारत की इकोनॉमिक पावर, जियोपॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, दिस ऑल इज कमिंग एट द फोर फ्रंट। और उसके हुँ, अलावा इसकी रिकॉग्निशन बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड होने लगा है, क्योंकि भारत की जो सदस्यता क्वाड में उन्होंने जो बाद में जोड़ा है, पहले अगर आप इसको देखेंगे तो यूएस विद जापान, नॉर्थ ईस्ट का जो उनका एक नॉर्थ ईस्ट एशिया जिसको कहते थे वो लोग, उस नॉर्थ ईस्ट अलायंस के तहत वो चाइना को कंटेन करने के लिए और रशिया को कंटेन करने के लिए तो जापान के साथ खाली डील करते थे। लेकिन अब जब वो जी, पैसिफिक को आपको भी चाइना के एक्सपेंशन को रोकना है, तो ये छोटे छोटे कंट्री भी, जैसे पोर्ट मोर्सबी का जो ये पपुआ न्यू गिनी है, और ये इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, फार ऑफ, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉपुलेटेड सिटी, बट इट्स स्ट्रेटेजिकली बिकॉज इट्स पैसिफिक आइलैंड में लोकेटेड है, बड़ा आइलैंड है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर आपको जब पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ आना है, और यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड रूट है, वो आपका ये इंडियन पैसिफिक ओशन ही बनता है, जहां से अपन साउथ चाइना सी से और ऑस्ट्रेलिया से निकल के पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हैं, और फिर वो जी, सिंगापुर और एशिया के बीच से उस चैनल में होते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए अफ्रीका, यूरोप और आप लैटिन अमेरिका तक को केटर करते हो। तो इस रूट पे जब से क्वाड बना है, और क्वाड में जो इंडिया की इंपॉर्टेंस होती जा रही है, ये एक, देखिए पहले भी सत्य था, लेकिन आज ये रियलाइजेशन करके यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दे आर रियलाइजिंग कि विदाउट हेल्प ऑफ इंडिया वी कैनॉट कंटेन चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो एक इंडिया से ये फेवर लेना, इंडियन इकोनॉमी का फायदा उठाना, तो ये आज सूट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या इस तरह के देश के लोगों को। भाई ठीक है, हुँ, इनको एक बॉस जैसा दर्जा दिया जाए, वो भी सही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जब मैं रहता था, तो वहां के राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी कोई फैन फॉलोइंग उस तरीके की नहीं होती जैसे यहाँ हो जाती है। वहां पर उनको एक कर्मचारी के रूप में देखा जाता है आम जनता द्वारा, कि भाई आपने चूज किया है ना पॉलिटिक्स में आना और आप बने प्रधानमंत्री, तो काम करिए। एक एटीट्यूड वहां की जनता का, ये मैंने मतलब वहां देखा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉब हॉक एक उनके प्राइम मिनिस्टर होते थे, अगर आपको पता होगा, जी। अर्ली 90s में होते थे, लेट 80s और 90s में थे। उसके बाद पॉल केटिंग आए थे, पॉल केटिंग के टाइम में मैं वहां पहुंचा था। तो बॉब हॉक एक बार एक होटल में रुके हुए थे और मैं उसमें बारटेंडर था। तो हम्म। मतलब वो वहां से रिटायर हो चुके थे, ही वाज नो मोर ए पीएम एट दैट टाइम, बट ऑफ कोर्स एक्स पीएम इटसेल्फ इज अ बिग थिंग फॉर इंडियंस एंड ऑल दैट। तो उनकी रूम में किसी को सर्विस देने जाना था, तो मैंने देखा मेरे लिए ठीक है, वो ऐसे बात, आई एम गोइंग टू दैट रूम, नो इज बॉब, बॉब इज स्टेइंग देयर। तो मैंने कहा कौन बॉब यार, बॉब मार्ले कौन, किसकी? नो नो बॉब हॉक, बॉब हॉक, अरे ही वाज एक्स पीएम। एक्स पीएम सो मैन, दे हैव टू वर्क, यू नो, दे हैव टू वर्क। तो मतलब वहां पर इस तरह की फैन फॉलोइंग इनके लिए बड़ा अचंभा होता है। तो जब उन्होंने देखा कि मोदी जी आए हुए हैं स्टेडियम में और इंडियंस चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी, तो उनके लिए बड़ा एक अलग सी बात लगती है। So that's how he addressed and he made him happy and he had to introduce Modi ji there. So he chose the word the boss and related it with the Bruce Springsteen, the boss of the rock world. तो ये मतलब एक वो था जिसमें उन्होंने कहा। लेकिन उसका परिवेश, जैसे मैंने कहा, कई चीजें हो चुकी हैं, क्वाड है, राइजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रुपीज विच इज प्रूवन ड्यूरिंग कोविड। जो आपकी परफॉर्मेंस रही थी, आपकी जो वैक्सीन जो आपने डेवलप किए थे कोविड के लिए, उसकी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आई है, तो वो एक आप उससे सडनली इंडिया का एक बड़ा मतलब प्रभुत्व बढ़ा है, उसकी मान्यता लोगों को लगा, लोग पीपल आर टेकिंग रिकॉग्निशन, कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि भाई इंडिया इज एट द स्टेज, एट द वर्ल्ड स्टेज। जी। तो ये आपका कहना है कि जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिशियंस को जिस तरह से देखा समझा जाता है, उसमें बड़ा ही भारी अंतर है। कि वहाँ पे तो उनको कहते हैं ऐसा समझा जाता है कि भाई आपने एक काम लिया है और एक तरह से आप हमारे नौकर हो और आप अपना काम ठीक-ठाक से करो। अ एब्सोल्युटली। और हमारे यहाँ मतलब कुछ और दूसरी तरह की जो है ना वो धारणाएँ या कि उनका आकलन होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जी। तो लेकिन फिर भी किसी ऑस्ट्रेलियन मतलब प्राइम मिनिस्टर का ये किसी विदेशी के लिए कहना या कि भारतीय के लिए कहना, और जबकि 3% पॉपुलेशन शायद 8 लाख भारतीय जो है वो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वो रहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक 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 वास्तविकता की ओर इशारा करता है जी। कि पॉपुलैरिटी की तरह और बहुत सारे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, तो लेकिन ये एक माइलस्टोन पब्लिक परसेप्शन में या कि भारत के जो एनआरआईज हैं बाहर रहते हैं उनके परसेप्शन में शायद होगा, क्योंकि आप भी रहे होंगे। तो उस समय भारत के नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को कैसे देखा जा रहा था, तो ये तो उससे एक काफी परिवर्तन है विभिन्न कारणों से बहुत 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 बिल्कुल आई एग्री। बहुत परिवर्तन है। और देखिए माधव जी, इसको आप सीधे सीधे ये देखिए कि उस समय जब हम मतलब, मैं तो 80s से बाहर जाना शुरू कर दिया था, 89 में सबसे पहले। तो 90s के दौर में मैं काफी बाहर आता जाता रहता था। उस समय हमारे भारतीय पासपोर्ट की ही वो इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। मतलब जगह जगह हमको डाउट की निगाह से देखना, वीजा को 6-7 बार खोलना देखना, और मतलब एक थोड़ा शक्की की निगाह से पता नहीं क्यों आ गया है, क्या करेगा। मतलब जनरली वी वर रियल रियल थर्ड वर्ल्ड की तरह से एक ट्रीटमेंट होता था। तो हम्म। आज खाली हमारे प्रधानमंत्री की नहीं, एक भारतीय नागरिक का भी पासपोर्ट लेकर आप जाइए तो यू आर वेलकम एट मेनी ऑफ द इन मेनी कंट्री। थाईलैंड में आपको ऑन अराइवल वीजा है, मलेशिया में ऑन अराइवल वीजा है, तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज। सिंगापुर में भी एक प्रोविजन है उनके लिए, आपके लिए। और भी कई कंट्री अब तो जुड़ गए हैं जिसमें आपको वीजा पहले लेके नहीं जाना है। शायद मेरे जो जब मैं जाता था तो सिर्फ एक नेपाल होता था नेपाल में ही सिर्फ हम जा सकते थे,
बाकी श्रीलंका में भी शायद वीजा लेना पड़ता था, सारी जगह वीजा लेना पड़ता था। तो दिस जी चेंज इज बेसिकली, आपका देखिए कई चीजें हैं, आपके पासपोर्ट की रिलायबिलिटी कब बढ़ती है, जब आपका वो पासपोर्ट मोस्ट ऑथेंटिक हो। वो ऑथेंटिक कब बनेगा, व्हेन दैट पासपोर्ट इशुएंस ऑफ पासपोर्ट इज सब्सटेंशिएटेड बाय सम काइंड ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका सिटीजनशिप का कार्ड है, आपका कुछ है। तो मेरा तो ये है कि वो जो CAA जो आया था, अगर आपका वो और NRC अगर आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो आप देखिएगा, क्योंकि आज इंडियंस आर नो मोर, दे आर बेसिकली very intelligent, very creative people. They always create opportunities to employ other people. लेकिन जो थोड़ा सा हिच अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता है कि भाई इंडियन पासपोर्ट लेकर अगर कोई आया है तो इसका इंडिया में ट्रैक, तो उनको अगर हम सब्सटेंशिएट करें कि नो नो नॉट जस्ट पासपोर्ट, इट इज लिंक्ड विद सम काइंड ऑफ NRC कार्ड और सम काइंड ऑफ सी, जो भी एक हमारा कोई ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे पैन कार्ड को भी हम लिंक कर रहे हैं अपने पासपोर्ट और इन सारी चीजों से करते जाएंगे, तो एज लॉन्ग एज द पर्सन कैन बी ट्रेस्ड, his or her identity can be traced back, इश्यूएंस ऑफ वीजा की फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप आज पर कैपिटा इनकम बेसिस पे यू हैव ग्रोन इन 25 इयर्स मल्टीपल फोल्ड। तो वो एक इशू रह नहीं जाता कि भाई यहाँ के कोई चोरी डकैती करेंगे या कुछ करेंगे, अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो वी कैन ट्रैक देम। दैट इज द ओनली बेसिस टू इशू अ वीजा। आज सिंगापुर एक बहुत छोटा, लेकिन आप देखिए उसको मोर देन 240 कंट्रीज में दे डोंट नीड वीजा, बिकॉज एवरी सिंगापुरियन कैन बी ट्रेस्ड, ही इज अ सिटीजन ऑफ सिंगापुर, ओके देयर आर सो मेनी वेज वी कैन कॉल द गवर्नमेंट, या जो उनकी एम्बेसी है ये डिटेल देनी होगी, दे कैन ट्रैक दैट पर्सन। अब इंडिया में अभी वो पासपोर्ट होते हुए भी मतलब उतना ऑथेंटिक नहीं हुआ। तो ये सब चेंज हुआ है, उसकी वजह से अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को इस तरह का जो सम्मान और जो सब ये वेलकम विदेश की निगाहों में बढ़ने लगा है, तो उनका भी और हम नागरिकों की इसी तरह से बढ़ी है, ऐसा मेरा मानना। हमारे बिजनेसमैन का भी देखिए, उनका जो इन्वेस्टमेंट, जो आजकल इन्वेस्टिंग जो कैपेसिटी है, इट इज ग्रोन मल्टीपल फोल्ड। So we are quite important people now on this planet Earth. जी जी। तो ये एक आपने एक अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव दिया है, क्योंकि उस समय 80s के दौरान आप थे और उस समय भारतीयों को किस नज़र से देखा जा रहा था, और अब कितना बड़ा एक मूलभूत परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे ही किसी जो है वो आगंतुक प्रधानमंत्री को बॉस वगैरह नहीं बोल दिया जाता है। वो बोलने Yeah. वाले भी लोगों को देखते समझते हैं और फिर ये बोलते हैं। तो ये भारत का जो जो परिस्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक परिस्थिति में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जो पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, और उसके कारण शायद ये है। तो जी। डॉक्टर संजय रावत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव और आकलन आपने साझा किए, तो उससे बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला। तो फिर आपसे इसी तरह से, क्योंकि आप उस क्षेत्र में, सिंगापुर में और मनीला में, फिलीपींस में और साउथ कोरिया में भी रहे हैं, तो उसका भारत के साथ में कैसा क्या है? जब आप थे तब क्या है और अभी में क्या परिवर्तन हुआ है? तो उसकी जानकारी, उसकी समझ बढ़ाने के लिए आपके साथ दोबारा आपके पास आएँगे। तो डॉक्टर नीरज मैं रावत आप। थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ऐड और कर देता हूँ कि देखिए, जी, इसमें इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आप देखिएगा कि जब ये आपकी G20 और ये जो दूसरी मीटिंग SCO और इनकी मीटिंग जब चल रही थी, तो उसमें ये अपने US प्रेसिडेंट बाइडेन, वो भी उनको ढूंढते हुए आए थे, अपने इनको मोदी जी को, और इनसे कहा था कि भाई आपकी जो एक प्रेजेंस होने वाली है अभी अमेरिका में, US में, उसकी सीट इतनी बिक चुकी है कि यू आर सो पॉपुलर लाइक ए रॉक स्टार, तो मुझे तो आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तो उसके क्या है ना कि क्योंकि वो भूमिका पहले ही बन चुकी थी, वहां पर उनको इस तरह का वो मिलना, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी थे उस वक्त मौजूद, और फिर उनको वहां उनको ऑस्ट्रेलिया में इनको वेलकम करना था। उसके बीच में जब ये पोर्ट मोर्सबी में मरापे ने जब उनके पैर वैर छुए थे, तो उससे एक ना पूरा एक ऑरा बनता है। तो वो एक आई थिंक इन द हीट ऑफ द मोमेंट, और ही थिंग है कि इंडिया इस वक्त एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मल्टीपल फोल्ड में। और पपुआ न्यू गिनी वाला जो पैर छूने वाला कार्यक्रम था, उसके बाद जो दूसरे जो फिलीपीन सॉरी पैसिफिक आइलैंडर्स एसोसिएशन जो है,
उन सभी ने मिलकर इंडिया को ग्लोबल साउथ लीडर भी डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ये जो 2-3 इवेंट हुए हुए हैं ना, वो भी समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड एल्बनीज के, या अगर मैं भी अगर ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री होता और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को वेलकम कर रहा हूं, तो एक उत्साह एक आता है भाई कि जिसको इतनी रिस्पेक्ट मेरे यहाँ आने से पहले मिल रही है, ग्लोबल लीडर का, उसको साउथ ग्लोबल साउथ का उसको लीडर माना जा रहा है। तो आई थिंक वो सारी चीजें कॉम्बिनेशन बनकर ये फिर उभरी, और वो भारत के लिए और हमारे लिए शान की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये हुआ, और इस बातचीत करने में आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका हमेशा स्वागत है, क्योंकि उस क्षेत्र में आपने काम किया है, तो आपका जो फर्स्ट हैंड जो आपका जो स्वयं का अनुभव है और आकलन है, उस समय से, यानी कि पिछले 40 साल का एक पूरा आकलन है, तो उसको देख समझ करके बहुत सारी चीज़ों को देखने समझने में हमको और जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको भी मदद मिलती है। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे इसी क्षेत्र की और भारत के साथ में जो है वो जो भी रिलेशनशिप है, जो भी बातें हैं, उसको देखने समझने के लिए। तो आपका जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने बात की डॉक्टर नीरज रावत से, जो कि देख समझ रहे थे लंबे समय से कि भारत का किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के जो राजनीतिज्ञ हैं और वहाँ की जो लोग हैं, वो किस तरह से देखते समझते हैं। और पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पे स्वागत हुआ और उनको बहुत सारी उपमाएँ दी गई, तो उसके बारे में वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे अपने आकलन के अनुसार। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और दूसरी एक आपसे निवेदन फिर हम कर लेते हैं कि जिन मित्रों ने और दर्शकों ने, श्रोताओं ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, तो अपना सब्सक्रिप्शन कृपया दोबारा देख लें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अधिकतर वो जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो प्राइवेट होती है, जो कि दिखती नहीं है, तो उसे आप पब्लिक में बदल दें। धन्यवाद, नमस्कार, हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।